हेलो यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड में 2020 के जनवरी महीने में पूछे गए क्वेश्चंस का क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर के 50 तक का जो है पूरा आंसर सॉल्व करवाया हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चंस नंबर 100 तक कंप्लीट करवाया हूं। और जो जो बिहार पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मार्च में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है एक बार जा करके वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके 4 से 5 घंटे एक वीडियो को बनाने में लग जाती है। और आप लोगों के लिए जो है मैंने 4 से 5 घंटे एक वीडियो में दिया है। वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है। जो जो बिहार पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को जो जा करके एक बार से जरूर देखिए। मार्च में एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। और जो यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको, क्वेश्चंस नंबर 51 से लेकर के 100 तक जो है पूरे सॉल्व करवाया हूँ। उसका क्या ऑप्शंस होगा, क्या आंसर्स होगा, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताया हूँ। तो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और जाइए जा करके वीडियोज को देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन सारा करवा देता हूँ और बहुत ही कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20%। और दोस्तों, जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये आपको जो सॉल्व करना होगा तो ही ये आपका बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही काम आने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो ये जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सारा चीज आपको याद रखने की जरूरत है। ये आपका जो क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसो। रूसो जो था नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आसमान का नीला रंग क्या क्यों होता है, यानी कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही ऑप्शंस आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पे गलती हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी सही तरीके से याद रख लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन ऊपर से जो सूर्य का कलर निकलता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई। आपसे पूछा जा रहा है इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब हुई। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1688 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 56 में आपसे पूछा गया है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। यहाँ पे जो आपका बीच में स्लैश था, स्लैश छूट गया, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंतु। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। तो आप लोग जो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये जो आपका जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका जो था भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में जो आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको भरने के लिए दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। आप लोगों को ट्राई करने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैन नॉट लैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, वो मैं न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियोज बनाया हूँ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्री कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 0 यानी कि 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 61 में आपसे पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, फॉर्मल रजिस्टर आर ऑब्टेन यूज्ड टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मल रजिस्टर कहाँ यूज होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि नरेशन में फॉर्मल रजिस्टर जो आपका नरेशन में यहाँ पे किया जाता है यूज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे पद्म होगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 64। क्वेश्चंस नंबर 64 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिरन। हिरन जो आपका एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सी रचना जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा बादलों के पार। ये वाला जो रचना है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि ले मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा गया है, बोर की परिकल्पना के अनुसार एन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई h बाय 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्षार धातुओं में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया, क्षार लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N(s) पे पावर 2 N(p) पे पावर 1। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जलीय विलयन में 4 धातुओं की अपचायक सामंजस्य का सही क्रम है। तो ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसके लिए न्यूमेरिकल का मैंने अलग से वीडियोज बना दिया, जाइए चेकआउट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Li ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन K ग्रेटर देन Rb ग्रेटर देन Ca। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन का आवश्यक है। तो मैं आप लोगों से भी क्वेश्चंस करूंगा, ये जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रक्त की थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो यहाँ पे जो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, इसका सही आंसर जो है विटामिन के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को जो है पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी तीनों चीज आप छू करके जो है बोर्ड में दीजिएगा तो करंट लग जाएगा। बट आप प्लास्टिक को यदि पकड़ करके बोर्ड में देंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो कॉमन सेंस वाली भी बात है कि इसका आंसर जो आपका प्लास्टिक ही होगा, यानी कि 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा आंसर माध्य। ये आपका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा गया है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है, यानी कि कब किसको प्रेषित करता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 76 में आपसे पूछा गया है, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताता हूँ कैसे। एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा के दर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन नंबर सी 4.5 किलोमीटर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए कल, निशा, व्याधि, अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निशा। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा गया है भारी जल का अनुभार क्या होता है, यानी कि क्या है या फिर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि राज्य के राज्यपाल द्वारा, विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के आदेश जारी करने के माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो आपका इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, यानी कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत कौन से वैज्ञानिक ने किए थे? तो इसका सही आंसर जो है स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है संक्षेप बहुलक का उदाहरण है। संक्षेप बहुलक का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेरिलीन। संक्षेप बहुलक का उदाहरण टेरिलीन है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया है, ये जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको सीधे बता देता हूँ। इसका आंसर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ माध्यिका वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा गया है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये कहाँ का वैज्ञानिक ने खोज किया? ये तो यूरोप का ही किया था, लेकिन किस वैज्ञानिक ने खोज की? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
गैलीलियो यानी कि गैलीलियो ने खोज की कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा गया है एड्स एक जनित रोग है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शंस नंबर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विषाणु। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शंस नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन KClO3 ग्रेटर देन ICI में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक तो क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 4 बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री है। तो आप लोगों के लिए ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि सिंदूर की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखीसराय। सिंदूर की फैक्ट्री लखीसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये आपको जो पढ़ना होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देता हूँ। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 90 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा गया है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस में जो है पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 91 जो है आपका ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये आपको जो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सोहेन सेज दैट इट इज बेटर टू बी इन द प्रेजेंट, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भांगरा नंगल परियोजना। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी परियोजना। 92 का आंसर जो आपका 92 का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकीय जीव है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु। विषाणु जो है आपका एक अकोशिकीय जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा गया है मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, दोनों ना भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक परिवर्तन। ये जो दूसरे चीज का है इसे आप भूल जाइए, ये उसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे आपसे पूछा गया है नील हरित शैवाल क्या है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी, पूर्णभोजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील हरित शैवाल जो है स्वपोषी है, यानी कि स्वयं से अपना पोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 943%। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा गया है भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर पल्लव। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा 12 मई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी या वर्णन है। अनुच्छेद 75 के पहले में से, अनुच्छेद 75 के दूसरे में से, अनुच्छेद 75 के तीसरे में से। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन है और इस एपिसोड का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा ही देता हूँ। इसके बाद आप लोग मेरी कुछ रामायण को सुन लीजिएगा, इसके बाद ही जाइएगा। तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका विटामिन B12। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट करवा दिया हूँ। और दोस्तों 2020 में पूछे गए जनवरी के महीने में क्वेश्चंस का ये जो है फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चंस था। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं अभी सेकंड सिटिंग बाकी ही है। इसके बाद जो मैं आप लोगों को सेकंड सिटिंग का इसमें क्वेश्चन सारा आंसर्स करवा दूंगा। और दोस्तों आप लोगों को जो मुझसे पढ़ने में कैसी इंटरेस्ट आती है या नहीं, और मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी क्या है, ये सब आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। और जो है वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, कमेंट और जो लाइक्स पहुंचा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।